प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके दो बेटे थे, इस्माइल और शफीक। इस्माइल अक्लमंद था जबकि शफीक बेवकूफ़ था। कुम्हार के पास एक गधा भी था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें गधे पे लाद कर बेचने जाता। इससे इसके घर का गुजारा हो जाता था। वक्त गुजरता रहा, इसके बेटे जवान हो गए। इसका बड़ा बेटा इसके साथ मिट्टी के बर्तन बनवाता और साथ शहर बेचने भी जाता। वो प्राइमरी तक पढ़ा हुआ था जबकि शफीक बहुत नालायक था। वो उन पर ही रहा। कुम्हार की बीवी इंतकाल कर गई तो उसकी बहन जो कि शादीशुदा थी, इसका नाम जीरुमाई था, वो आकर खाना बनाकर उनको देती। जीरुमाई ने अपने भाई को मशवरा दिया कि भाई अब इन दोनों की शादियां कर दो ताकि उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी का टाइम से एहसास पैदा हो जाए। जारी है, कुम्हार ने दोनों बेटों की शादियां कर दी। अब खर्चे बढ़ गए और कुम्हार भी बीमार रहने लगा तो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के साथ समोसे और आलू वाले नान की रेड़ी भी लगा ली। उनका कारोबार काफी चमक गया। कुछ अरसा बाद कुम्हार का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी इस्माइल पर आ गई क्योंकि शफीक तो टुक कर काम करता नहीं था। इस्माइल बाल बच्चों वाला हो गया तो इसकी बीवी ने कहा, ऐसे कब तक गुजारा होगा? शफीक को कह दे काम करे नहीं तो हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, इसकी अक्ल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। चुनांचे इस्माइल अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया और मेहनत मजदूरी करने लगा। उधर शफीक के पास जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो रही थी। इसने घर की चीजें बेचना शुरू कर दी। एक दिन इसकी बीवी ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस गधे के और हमारी तो औलाद भी नहीं जो हमें कमा कर खिलाए। अब तो भाई इस्माइल भी नहीं। मैंने लोगों से सुआन रखा है, अगर गधे को पढ़ाया लिखाया जाए तो वो इंसान बन जाएगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। शफीक ये सुनकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा, अब तुमने अक्ल की बात की है, सीधी मेरे दिल को लगी है। मैं आज ही मास्टर खालिद साहिब के पास जाऊंगा। गधे को लेकर मैं भी आपके साथ जाऊंगी। उसकी बीवी बोली, चल फिर गधे का बस्ता तैयार कर और इसे स्कूल छोड़कर आए। उन्होंने गधे के गिले में कपड़े का बस्ता लटका दिया और स्कूल की तरफ चल पड़े। उसकी फूफो जीदवान के पीछे भागी कि ये गधे को स्कूल क्यों ले जा रहे हैं। दोनों बेवकूफ, जो कोई भी उनको देख रहा सब हंस रहे। जमीला और नसीमा जो लोगों के घरों में काम करती थी, मेहनतकश औरतें थीं, वो भी गधे के गिले में लटकता बस्ता देखकर खिलखिलाकर हंस दे। दोनों मियाँ बीवी गधे को लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गए। गधा आगे इतने बच्चे देखकर स्कूल के गेट पर आ गया। दोनों मियाँ बीवी इसको धकेलकर अंदर ले आए। बच्चों ने गधे के गिले में बस्ता देखा तो हंस हंस कर लूटपोट हो गए। फिर वो मास्टर खालिद के पास पहुंच गए। मास्टर खालिद बोले, हाँ भाई शफीक कैसे आना हुआ? शफीक बोला, मास्टर साहिब अब हमारे गधे को पढ़ा लिखा कर इंसान बना दे ताकि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके। मास्टर खालिद साहिब होशियार आदमी थे और इन दोनों बेवकूफ़ों को अच्छी तरह जानते थे। मास्टर खालिद कहने लगे, क्यों नहीं, लेकिन इसकी फीस लगेगी। वैसे तो हमारी फीस ज्यादा है लेकिन अब पूरे साल की सिर्फ 5,000 रुपए दे दी। 5,000 का सुआन कर दोनों को दांतों पसीना आ गया। मास्टर साहिब ने कहा, कोई जल्दी नहीं, 1-2 दिन तक दे जाना। फिर वो दोनों गधे को वहीं छोड़कर घर आ गए। उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उन्होंने अपनी रेड़ी बेचकर मास्टर साहिब को फीस अदा कर दी और फिर खुशी खुशी घर आ गए। 2 साल गुजर गए। फिर शफीक ने सोचा, अब तो मेरा गधा इंसान बन गया होगा, अब हम उसे घर ले आते हैं। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे गधे को लेने स्कूल चले गए और मास्टर साहिब से पूछा कि हमारा गधा इंसान बन गया कि नहीं। क्यों नहीं, अब तुम्हारा गधा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है, मगर ये काम मैंने बड़ी मेहनत से किया है। इसका मैंने नाम शामू रख दिया था। तुम दोनों फुला फुला थाने चले जाओ, वहाँ शामू इंस्पेक्टर है। दोनों बहुत खुश हुए। वो दोनों इंस्पेक्टर से मिलने चल पड़े। साथ उन्होंने गधे के गिले की रस्सी और पीठ की गुद्दी भी ले ली। थाने पहुंचकर शफीक कुम्हार ने एक सिपाही से इंस्पेक्टर शामू का पूछा तो इसने सामने इशारा कर दिया। शफीक ने देखा कि वो धूप में कुर्सी डाले बैठा हुआ है। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और इससे थोड़ी दूर उसके सामने जमीन पर बैठ गए। खुशी से इसको देखने लगे कि ये हमें पहचान लेगा। इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ एक निगाह देखा और दूसरी तरफ नजर फेर ली। फिर उसने दोबारा देखा तो शफीक गधे की रस्सी निकालकर उसके सामने लहराने लगा। उसकी बीवी ने गधे की पीठ की गुद्दी निकाली और वो भी लहराने लगी कि शायद इस तरह उनका गधा बेटा उनको पहचान ले। इंस्पेक्टर शामू परेशान होकर सोचने लगा कि ये दोनों पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं। इसने इन दोनों को अपने पास बुलाया, फिर पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों ये हरकतें क्यों कर रहे हो? तो शफीक कहने लगा, क्यों बेटा जी, तुमने हम दोनों को पहचाना नहीं भाई। तुम पहले गधे होते थे, फिर हमने तुमको स्कूल दाखिल करवा दिया, इस तरह तुम इंसान बन गए, अब हमें पहचानते ही नहीं हो। सारी बात बताओ शुरू से, इंस्पेक्टर कहने लगा। तो शफीक ने सारी बात बता दी।
इंस्पेक्टर कहने लगा तो मुझे मास्टर खालिद के पास ले चलूं, तो शफीक और उसकी बीवी इसको मास्टर खालिद के पास ले आए। इंस्पेक्टर कहने लगा ये दोनों तो बहुत मासूम और सीधे साधे हैं, अपने उनको ज्यादा बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े। फिर शफीक से कहने लगे देखें, अगर इंसान ना पढ़े तो गधों जैसे बेवकूफ बन जाते हैं, मगर गधे कभी इंसान नहीं बन सकते। आपका गधा इस मास्टर साहिब के पास है। मास्टर साहिब बहुत शर्मिंदा हुए और शफीक कुम्हार से मुआफी मांगी और 5000 फीस वाले भी वापस कर दिए। फिर इंस्पेक्टर शामू उनको अपने घर ले गया और उनका बेटा बन के उनकी कफालत करने लगा।